हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने जो दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं लास्ट 2 वीडियोस में, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको टॉपिक की क्लैरिटी होती रहे। साथ साथ ही मैं चैप्टर के एंड होने की वेट नहीं करना चाहती कि चैप्टर एंड हो जाए और तब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। टॉपिक के साथ साथ ही करते रहेंगे ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें। और ये क्वेश्चंस थोड़े से बुक से रिलेटेड है, मतलब बुक से डायरेक्ट भी हैं और कुछ इनडायरेक्ट भी हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएँ। इनडायरेक्टली भी आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे आपका एक टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसका। तो चैप्टर 1 वर्क लाइवलीहुड करियर में हमने जितना भी टॉपिक अभी तक कवर किया है, सिर्फ उतने ही टॉपिक से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू चूज़ अ करियर, करियर कैसे चूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि यू हैव टू नो योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज़, अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्किल्स, ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कईयों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, वो बोल बहुत अच्छा लेते हैं। कईयों का रिटन बहुत, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस चीज़ को वैल्यू करते हो। आप मनी को ज़्यादा वैल्यू करोगे, प्रेस्टीज को ज़्यादा वैल्यू करोगे, स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू करोगे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही वैल्यू करते हैं ज़्यादा। कुछ होते हैं जिनको लगता है कि शिफ्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन में हो रात में हो, टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई भी जॉब कर लेंगे। वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पर्सनालिटी कैसी है आपकी, आपकी पर्सनालिटी आपकी जॉब को कितना सूट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो आप उसको कैसे और डेवलप करने की सोच रहे हो। अपने स्किल्स को, इन सब चीज़ों को जानो। ये सब चीज़ें जब आप जान लोगे, दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड द बेस्ट चॉइस ऑफ योर करियर। दूसरा है नो योर ऑप्शंस। ऑप्शंस भी होने चाहिए आपके पास। जहाँ आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, क्या आपके पास उतने ऑप्शंस हैं, कहीं आपको बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा उस जगह से। क्या आपके पास इतनी नॉलेज है, कहीं आपको और ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा अपने करियर के लिए। क्या इतनी मॉनेटरी हेल्प आपके पास है, फाइनेंशियल हेल्प है। हो सकता है आपको पहले पार्ट टाइम जॉब करके या कोई ऐसे ही जॉब करके पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा, फिर आप आगे कुछ कर सकते हो अपने करियर के लिए। तो अपने ऑप्शन जानो, हर तरीके से अवेलेबिलिटी क्या है। और ऑक्यूपेशंस के बारे में जानने की कोशिश करो कि जिस करियर में आप जाना चाहते हो वहाँ के लोगों ने किस तरह की स्ट्रगल करी है, उन्होंने कैसे शुरुआत की थी, कहाँ कहाँ से आप शुरू कर सकते हो, उन्होंने क्या गलती करी थी जो आपको नहीं करनी। मेक अ गुड डिसीजन। तो थोड़ा सोच के डिसाइड करो और एक अच्छा डिसीजन बनाओ। इस तरीके से आप अपना करियर चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ व्हेन मेकिंग अ करियर। अपने बारे में क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो योर लिमिट्स एंड योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले अपनी लिमिट की क्या चीज़ आप बिल्कुल नहीं करोगे। जैसे कईयों की एक लिमिट होती है कि वो किसी की चमचागिरी बिल्कुल नहीं कर सकते, वो अपनी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ेंगे, वो अपने स्ट्रेंथ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी को मक्खन लगा के, किसी की चमचागिरी करके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले तो अपनी लिमिट पता हो आपको कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, आपकी फैमिली के तरफ से क्या लिमिटेशन है, आपकी खुद की क्या लिमिटेशन है, किस चीज़ से आगे आप नहीं बढ़ सकते। कईयों की लिमिट होती है कि वो अपना शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते, फैमिली को छोड़ के जा नहीं सकते। तो लिमिट्स भी पता हो। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स को भी काउंट करो कि क्या चीज़ अब आप कर सकते हो। लिमिट लिख ली, अब स्ट्रेंथ लिखो, क्योंकि नेगेटिव होता है लेकिन पॉजिटिव उससे कहीं ज़्यादा होता है। खाली अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। द गोल इज़ टू डू योर बेस्ट इन द जॉब। गोल क्या है आपका कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी उसी को यूज़ करके आप बेस्ट करो अपने जॉब में। सो बिफोर मेकिंग दैट इम्पॉर्टेंट चॉइस, इट गुड टू थिंक अबाउट मे बी योर टैलेंट्स और हॉबीज दैट यू हैव। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप अपने टैलेंट्स को और हॉबीज़ को एनालाइज करो। क्या पता वही आपकी स्ट्रेंथ है और क्या पता उसी में से आपका करियर आगे बन जाए। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपकी हॉबी है ड्राइंग करना, डांस करना, गेम खेलना, क्या पता उसी में आपका करियर छुपा हो कहीं ना कहीं। उसको एनालाइज करो। आपके टैलेंट्स, आपके स्कूल में लोग बोलते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आपके आसपास के घर के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका ये टैलेंट बहुत अच्छा है। उस चीज़ को एनालाइज करो, नोट करते जाओ कि आपकी तारीफ होती है किन किन चीज़ों में होती है, किस किस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके। और उसके बाद ये सब चीज़ें जानने के बाद करियर चॉइस करो। What is the most important thing that you have been considering when choosing your career? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या कंसिडर करोगे। अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंसिडरिंग व्हेन चूजिंग अ करियर इज़ व्हाट इंटरेस्ट मी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है,
आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप अपनी जॉब या अपना करियर उस चीज़ में बनाने की सोचोगे जो आपको लग रहा है इजीली अवेलेबल है, चाहे आपका इंटरेस्ट ना भी हो उसमें, तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। अगर आप खुश रहना चाहते हो अपने करियर में, बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहते हो, एक पोटेंशियल ऐसा रीच करना चाहते हो जिसमें आप बेस्ट हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। अपना इंटरेस्ट ढूंढोगे तभी आप एक्चुअल में सक्सेसफुल सेटिस्फाइड हो पाओगे। यू हैव टू चूज अ करियर विच यू लाइक डूइंग, जो आपको अच्छा लगे। नेवर डिसाइड बिकॉज समवन फोर्स्ड यू, किसी के फोर्स करने पे नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि पैसा ज़्यादा आ रहा है, चाहे मेरी इंटरेस्ट का काम नहीं है लेकिन पैसे तो दे रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ल्योरिंग लगता है, बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो तब आपको लगता है कि मैं इसमें उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं उसमें किसी और चीज़ में कर लेता। तो टाइम लगा के सोचो, लुक एट व्हाट इंटरेस्ट यू, करियर ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपने सुना भी होगा कि लोग 40 साल की एज के बाद अपना करियर बदल देते हैं। इंजीनियर होते हैं, बाद में वो एक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर्स होते हैं, बाद में वो कुक बन जाते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे सुने हैं कि बाद में अपना करियर बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में खुश नहीं होते। पहले बहुत पैसा कमा लिया, बाद में उनको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। हाउ डू आई नो माई करियर इन लाइफ, तो कैसे आप स्टेप वाइज प्लान कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस को फॉलो करो। असेस योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को असेस करो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस टू एक्सप्लोर, सारे ऑक्यूपेशंस की। आजकल तो ऑक्यूपेशन की कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल तो इतने स्टार्टअप आ गए हैं कि आप कुछ भी कितना भी वास्ट सोच सकते हो। फ्रीलांसिंग का के कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम इतना पॉपुलर हो गया है, और आजकल तो मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। क्रिएटिविटी की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, आप कुछ भी हर फील्ड में नया कुछ कर सकते हो, कोई नई चीज़। एक्सप्लोर द ऑक्यूपेशन ऑन योर लिस्ट, उनको एक्सप्लोर करो जो आपने लिस्ट बनाई है। सबकी डिटेल पढ़ो वेबसाइट्स पे जाके, क्या क्या चीज़ उसमें चाहिए होती है। शॉर्ट लिस्ट करो उसमें से कि क्या चीज़ आपकी लिमिट में आ रही है। कंडक्ट इनफॉर्मल इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज, मतलब लोगों से पूछो जाके। अगर आप किसी को जानते हो जो उसमें काम करता है, उनसे बातें करो जाके, उनसे पूछो, उनके इंटरव्यू लो। इन्फॉर्मेशन मतलब खाली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि उसमें क्या है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। आपके आसपास रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स, कितने अलग अलग करियर में उनके जॉब्स होंगे, उनको जाके पूछो कि वो कैसे करते हैं, उसमें क्या करते हैं। एक चीज़ आपको कॉमन सब में मिलेगी कि सबको यही लगेगा कि उनसे ज़्यादा बेटर कोई और जॉब कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, मैं अपने बेस्ट करियर चॉइस में हूँ जिसमें मुझे होना चाहिए था। फिर मेक योर करियर चॉइस उसके हिसाब से। आइडेंटिफाई योर गोल्स, कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या सोच के करियर चॉइस करोगे, आपने कहाँ पहुँचना है, अपने 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 लिए क्या सोचा हुआ है आगे। राइट अ करियर एक्शन प्लान, अपना एक्शन प्लान लिखो कि सपोज आपने फाइनलाइज कर लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे जाओगे आगे। पहला आपका एक्शन प्लान, एक्शन क्या होगा, पहले आप किस चीज़, कौन सी स्किल सीखोगे, कौन सा कोर्स करोगे, कहाँ एडमिशन लोगे, उसके बाद किसको अप्रोच करोगे, तो पूरा उसको राइट डाउन करो। लिखना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू मेक द राइट करियर चॉइस बेस्ड ऑन स्किल, स्किल के बेस पे कैसे कर सकते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स दैट यू कैन टेक अकाउंट, जैसे कि स्किल, योर स्किल्स आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग योर करियर। आपका स्किल अगर अच्छा है, आपके किसी भी चीज़ में स्किल अच्छा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके करियर के लिए, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगा। वैल्यूज, टू मेक अ सक्सेसफुल करियर यू मस्ट इवेल्युएट योर वैल्यूज एंड पोटेंशियल। आपको अपनी वैल्यूज भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरा स्किल एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है, तो वहाँ पे लेकिन कल्चर है जिस तरह का, क्या वो मेरी वैल्यू से मैच कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं वहाँ जाके मुझे लगने लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, या ये मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो अपनी वैल्यूज़ को इवेलुएट करो, वहाँ के कल्चर को इवेलुएट करो, उस करियर में क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं आगे, क्या 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 हमें सीखना पड़ता है, या क्या डिमांड करता है वो करियर आपसे। अपने पोटेंशियल्स को सबको इवेलुएट करो। अपने वर्क एटीट्यूड को इवेलुएट करो कि आपका वर्क की तरफ एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, कितना एक्सप्लोरिंग है, आप काम को किस तरीके से देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव किस तरीके का है काम को लेके, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और प्लस आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आपकी पर्सनालिटी उस टाइप की है कि आप अपनी चीज़ें कर पाओगे, क्या आपके अंदर एक होता है कि एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, इन दोनों में से कौन सी डिग्री पे आप आते हो। आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको कौन से करियर स्किल ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इंट्रोवर्ट हो तो कौन से करियर स्किल ज़्यादा बेटर लगेंगे। तो
पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप ज़बरदस्ती किसी की पर्सनालिटी के अगेंस्ट उससे काम नहीं करवा सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने के लिए। हम लोग इतना टाइम नहीं लगाते क्योंकि हमें लगता है जो जॉब मिल रही है पहले उसको पकड़ लो, लेकिन धीरे धीरे जॉब करते करते आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। जब आपको कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जॉब के अंदर, जब आपको लगता है कि ये काम मुझे नहीं सूट करता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी वैल्यू के अगेंस्ट है, या यहाँ ये ऐसे मेरा काम करने का तरीका नहीं है, ये सब चीज़ें आती है बाद में। फिर लोगों को अपनी जॉब करना, मतलब उनके करियर तो छोड़ो, अपनी जॉब को भी एक बोझ मानने लगते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई करियर इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? करियर बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू योर लाइफ। आपको कुछ एक डायरेक्शन तो मिलेगी कि आपने करना क्या है। बिना करियर के आप क्या करोगे? आप अपनी लाइफ का क्या मीनिंग निकालोगे, क्या वर्थ बताओगे कि आप क्या कर रहे हो दूसरों के लिए, अपने लिए, वर्ल्ड के लिए, सोसाइटी के लिए, आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अचीविंग करियर गोल्स एंड प्रोग्रेसिंग इन करियर गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आप एक अचीव करते हो कोई चीज़, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। ज़रूरी नहीं है मॉनेटरी गेन की बात कर रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल भी सेटिस्फैक्शन बहुत मिलती है। जब आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, लोग आपको जानते हैं किसी चीज़ के लिए। इट ऑल्सो हेल्प अस सस्टेन सर्टन स्टेटस इन लाइफ एंड सोसाइटी। एक स्टेटस आपका बन जाता है। आपको व्हेन योर लाइफ एंड्स, यू आर रिमेंबर्ड बाय दैट नेम, बाय दैट स्टेटस। आपकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जो आगे सालों तक लोगों को काम आती है। अगर आपने अपने करियर में कोई ऐसी चीज़ करी होती है जो बहुत वर्थ है, तो वरना अदरवाइज पर्पस क्या है एक लाइफ में? खाली इंजॉय करना, तो कब तक पर्पस होता है? एक एज होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो करियर एक चलता रहता है साथ साथ, तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहती है कि आप इंजॉय भी कर रहे हो और आपने अपने लाइफ को एक मीनिंग भी दिया हुआ है। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट अ पर्सन चॉइस ऑफ करियर? किस तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी करियर चॉइस को? ऑक्यूपेशनल चॉइस 4 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। एक होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपकी साइकोलॉजिकली मॉरल वैल्यूज़, आपकी एथिकल वैल्यूज़, आपके बिलीव्स, आपका कल्चरल वैल्यूज़ अलग से भी हैं। सोशल वैल्यूज़ हैं, किस सोसाइटी में आप रहते हो, किस तरह के वहाँ पे सोशल नॉर्म्स हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज़, आप किस चीज़ को, आप मनी को कितना इम्पोर्टेंस देते हो आप। कल्चरल वैल्यूज़, आपके कल्चर में क्या चीज़ को नॉर्मल माना जाता है, क्या चीज़ आपके कल्चर में ज़्यादा हाई वैल्यूड मानी जाती है। जैसे कल्चर का मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हम इंडियन उसको लें कल्चर को, तो यहाँ पे एक ग्रुप अचीवमेंट, कलेक्टिविज्म को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। कलेक्टिविज्म मतलब आप सबको साथ में लेके आगे बढ़ो। तो जब आप एक करियर में कलेक्टिव सक्सेस लेते हो, अपनी फैमिली को साथ में रख के सक्सेसफुल होते हो, तो आपको बहुत हाई स्टेटस दिया जाता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि वो अपने अकेले के बारे में सोचते हैं, अपने अकेले की सक्सेस के बारे में। फैमिली को साथ लेके चलना या किसी को साथ लेके चलना उनके कल्चर में नहीं है। तो इस तरीके से कल्चरल व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज़ अलग होती है हमारी, कि हम मॉनिटरी मनी को कितना वैल्यू देते हैं। तो उनकी फैमिली, हमारी खुद की फैमिली, हमारे मॉरल्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एबिलिटीज़, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। हम अपनी मर्जी से क्यों, हर बार ऐसा नहीं होता कि जाके अपनी मर्जी से कोई भी जो हमें मन करे वो जॉब हम जाके उसके बारे में जॉब करने लग जाएं, उसके बारे में उस चीज़ को ज्वाइन कर लें। या वो सब ऐसा इजीली नहीं हो पाता है, सब नहीं कर पाते हैं कि उनको जो मन करे वो जाके वो उस चीज़ को वो बन जाएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं यहाँ पे जो लिखे हैं, जो हमें थोड़ा सा, जिसकी वजह से हम सोचते रहते हैं कि क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं ये करूँ, क्या मेरे को इसमें इतने सैलरी मिलेगी, क्या मेरे को जैसे फैमिली कहती है कि ये जॉब करो तो आपको आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, ये जॉब करोगे तो आपको अच्छी ब्राइड, अच्छा ग्रूम मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे करियर चॉइसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, कॉन्शियसली नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली ज़रूर करती हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वर्क? तो फाइनली वर्क करना ज़रूरी क्यों है? वर्किंग वेदर पेड और अनपेड इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। वर्क करना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। वर्क करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ठीक रहो, आप हेल्दी रहो। खाली बैठने से लोग बीमार होते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, बिजी नहीं रखोगे किसी काम में, तो धीरे 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 उनका काम जो है वो
ख़त्म हो जाएगा और उनकी जो हेल्थ है वो भी डिटीरियोरेट हो जाएगी, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो बॉडी हो। दोनों को एक्टिव रहने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होती है? जब आप काम करते हो। बॉडी की एक्सरसाइज कैसे होती है? जब आप काम करते हो। तो काम करना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बीमार मत पड़ो, इसलिए नहीं कि आप पैसे कमाओ या किसी को दिखाने के लिए नहीं, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। वो तो मेन हमारा मोटिव होता है। हम मेनली यही सोचते हैं कि भाई हम खाली बैठेंगे तो लोग कहेंगे खाली बैठे, लेकिन ज़रूरी वो भी है, बट ये चीज़ हम नहीं रियलाइज़ करते कि खाली बैठेंगे तो हमारी हेल्थ और वेल बीइंग खराब होगा। क्यों? क्योंकि खाली बैठने से हमारे ब्रेन के जितने भी एक्टिव पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट होते जाएंगे, हम चीज़ें भूलना शुरू कर देंगे, हमारी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगी, तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी हेल्थ भी ख़त्म हो जाएगी। तो वेल बीइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं जिस चीज़ को। फिर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस फील होती है जब हमारे सोशल रिलेशंस बनते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है काम करने से, और फाइनेंशियली रिवॉर्ड तो हमें मिलता ही है, जो कि एक लास्ट प्रायोरिटी पे आना चाहिए। अगर हम प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले हेल्थ आना चाहिए, फिर हैप्पीनेस, फिर कॉन्फिडेंस, फिर सेल्फ एस्टीम और लास्ट में फाइनेंशियल। लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकली हम पहले फाइनेंशियल रखते हैं, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर कॉन्फिडेंस, फिर हैप्पीनेस और लास्ट में हेल्थ, जबकि होना ऐसे चाहिए। तो बिकॉज ये सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए काम करना ज़रूरी है। व्हाट डज मीनिंगफुल वर्क मीन? मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? द वर्क यू डू मैटर्स टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके लिए मीनिंगफुल हो, काम का काम हो, आपके लिए मीनिंगफुल हो, आपकी टीम के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए मीनिंगफुल हो एज अ होल, और एक आप सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरों के लिए आगे जाके हेल्पफुल हो, उनकी उनकी लाइफ में मीनिंग क्रिएट करे। इट इज़ आवर ह्यूमन नेचर टू सीक मीनिंग एंड पर्पस इन एवरीडे लाइफ। हम हर तरीके से हर चीज़ में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया। तो काम का भी तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, आगे क्या हेल्प मिलेगी। तो मीनिंगफुल वर्क वही होता है जो कि किसी पर्पस के लिए किया गया हो, जो ओवरऑल सबको ही हेल्प करे। जिस कंपनी के लिए आप कर रहे हो उसको भी, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, आपकी टीम को भी, सबको हेल्प करे। तो मीनिंगफुल वर्क मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी सोसाइटी, जहाँ आप मतलब एज अ ह्यूमन आप अपनी ह्यूमन रेस को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने काम से, उसको मीनिंगफुल वर्क बोलेंगे। Why meaningful work is important? Existing research has shown that meaningfulness in our work can improve our performance, commitment, job satisfaction, and that employees find meaningful work more important than salary, working conditions, and opportunities for promotion. तो एग्जिस्टिंग रिसर्च मीन्स इन्होंने कुछ रिसर्च करी गई है जिसमें ये पता चला है कि अगर मीनिंगफुल वर्क आप करते हो, जब आपको लगता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आगे जाके बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है, आपके अंदर एक कमिटमेंट आती है कि मुझे ये करना ही करना है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप वो चीज़ अचीव करते हो। उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ सैलरी से ज़्यादा, वर्किंग कंडीशन से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। उस टाइम पे उनका इम्पोर्टेंस सैलरी नहीं होती है, उनकी इम्पोर्टेंस वर्किंग कंडीशंस नहीं होती है कि हमें कौन से रूम में बिठाएंगे, हमें क्या एसी देंगे कि नहीं देंगे, ये सब नहीं होता है। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। जब हम मीनिंगफुल वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, और हमारी कमिटमेंट होती है, और जो सेटिस्फैक्शन उनसे मिलती है वही हमारा बेस्ट रिवॉर्ड होता है। तो मीनिंगफुल वर्क इसलिए करना चाहिए ताकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, कुछ ऐसा कर सको जो आगे जाके किसी और को काम आए। उसमें ये सोच के करना कि मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगी अगर मैं ये करूँगा, या मुझे एसी में बैठने के लिए मिलेगा, या मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो फिर वो मीनिंगफुल वर्क का मीनिंग टोटली ख़त्म हो जाता है। तो मीनिंगफुल वर्क मीन्स इट शुड हैव सम मीनिंग, एथिकल मीनिंग टू इट।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब एंड करियर। तो जॉब एंड करियर में क्या फ़र्क होता है? जॉब मीन्स आप बस एक काम कर रहे हो क्योंकि आपको अभी के लिए एक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल पैसे कमाने के लिए। और करियर क्या है कि आपको कुछ ऐसे जगहों पे काम करना है जिसमें आप फर्दर आगे प्रोग्रेस करते जाओ, एक के बाद आगे बढ़ते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ और लाइफ लॉन्ग करते जाओ। जॉब एक मिनिमल इम्पैक्ट वाली चीज़ होती है कि मतलब आपने थोड़े दिन कहीं पे काम किया, उसने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया ताकि आप फाइनली अपने करियर पे ध्यान दे सको। तो जॉब पे आप ज़्यादा देर नहीं रहते हो, उसमें आप अपना फ्यूचर नहीं देखते हो, उसका कोई ज़्यादा आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन करियर आपको एक एक्सपीरियंस देता है, एक आपको फ्यूल देता है अपने फ्यूचर को आगे बनाने के लिए, आपको गाइड करता है। तो जॉब इज़ जस्ट अ सपोर्टिव थिंग, जॉब एक सपोर्ट है आपकी, लेकिन करियर क्या है? आपका मेन पर्पस है आपकी लाइफ का। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी जॉब ही करते रह जाते हैं, पूरा लाइफ टाइम वो कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, वो जॉब ही करते रह जाते हैं, वो अपना करियर बनाने के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कईयों की मजबूरियां भी होती हैं कि वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते आगे अपना टाइम वेस्ट, या उनको लगता है कि अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो कौन करेगा, फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए जॉब जो है, हो सकता है कि आप मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको मनी अर्न करना है तो वो जॉब है। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में बहुत खुश देखते हो, आगे आप देखते हो कि आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, स्टेटस बन रहा है आपका, तो वो करियर होता है। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स एंड हो गए हैं, जितना टॉपिक हमने कवर किया उससे रिलेटेड। आई होप इससे आपको थोड़ा सा और इजी हो गया होगा अपने बुक के क्वेश्चंस के आंसर लिखने में और टॉपिक को समझने में और किसी को समझाने में भी हेल्प मिलेगी। और आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।